हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आप लोग का 8 मार्च का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। हिस्ट्री का इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। जो हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, जो हम इतना बताएंगे, उससे एक भी ज़्यादा हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए, कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने किया? आंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने किया? तब मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। या आंग इटली कहेगा तो उसका भी स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। आंग इटली कहेगा या आंग यूरोप कहेगा, दोनों का। आंग इटली की स्थापना भी किसने किया था? मेजनी ने ही किया था। तो आंग यूरोप या आंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो सीडॉन के युद्ध के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणादायक रहा था? किस देश का ज्ञान प्रेरणादायक रहा था? तो यूनान का। कहाँ का? यूनान का। कहाँ का? यूनान का। यूरोप वासियों के लिए कहाँ का? यूनान का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो यूरोप में। किस में आते हैं? यूरोप में आते हैं। किस में? यूरोप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एकदम ध्यान से एक क्वेश्चन को एकदम रट जाइए। एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। एग्जाम में हिस्ट्री से इससे ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। एक बार आप लोग विश्वास कर इसको जरूर पढ़ लें। जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश का शासक पुनः स्थापना हुई थी? तब बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो सेडौन में। कहाँ हुआ था? सेडौन में। सन 1880 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडौन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जालबेरिन एक संस्था है। मानी किसकी संस्था है? जालबेरिन एक संस्था है तो किसकी संस्था है? तो व्यापारियों की। किसकी संस्था है? व्यापारियों की। किसकी संस्था है? व्यापारियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 1829 ईस्वी में एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी में एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में न कौन था? तो ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन विरोधी था? ऑस्ट्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
यूरोवासियों के लिए किस देश का ज्ञान एवं साहित्य प्रेरणादायक था? ये देखिए दो बार रिपीट हो रहा था। कहाँ के? यूनान के। कहाँ के? यूनान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस गठन से है? मेजनी का संबंध किस गठन से है? मेजनी का संबंध किस गठन से यानी किससे है? तो कार्बोनरी से। कार्बोनरी से। कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किससे है? कार्बोनरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। काउंट काबूर को विक्टर इनेमुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? काउंट काबूर ने विक्टर इनेमुअल को किस पद पर नियुक्ति किया था? तो प्रधानमंत्री। क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति कर दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। वियना राष्ट्र में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? वियना राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? जर्मनी। कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? जर्मनी सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वियना कांग्रेस में पवित्र ग्रंथ की योजना किसने प्रस्तुत किया? वियना कांग्रेस में पवित्र ग्रंथ की योजना किसने प्रस्तुत किया? तो रूस ने। किसने प्रस्तुत किया था? रूस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी। कौन था? अंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें एक क्वेश्चन आप लोग मन से दे रहे हैं। कर हंगरी की राजधानी पूछ दे। हंगरी की राजधानी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बूढ़ापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बूढ़ापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बूढ़ापेस्ट। कहाँ है? बूढ़ापेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यानी किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? जिसको किसने लिखा था? मार्क्स ने। किसने लिखा था? मार्क्स ने। तो किसने लिखा था? तो दास कैपिटल ने। किस? दास कैपिटल। दास कैपिटल क्या कहा जाता है? दास कैपिटल। साम्यवादियों का बाइबिल किस पुस्तक कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसने लिखा था? मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस किसकी रचना है? ये भी देखिए 2-3 बार पूछा हुआ है। बार एंड पीस किसकी रचना है? तो टालस्टाय का। टालस्टाय का। टालस्टाय का। टालस्टाय का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करेक्ट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कार्य साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं। साम्यवादी जो है घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एकदम ध्यान से आप लोग इसको जरूर रट जाइए। ब्रेस्ट लिटोवेस्क। ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवेस्क। ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। रूस और किसके बीच? जर्मनी के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ये भी कई एक बार पूछा हुआ है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस का सम्राट होता है। रूस का क्या होता है? सम्राट बने राजा। रूस का क्या होता है? राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में जो कृषक दास प्रथा का था वह कब अंत हुआ था? तो 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कार्य साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो रूस में। कहाँ किया गया था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना जो होता है उसका गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने। ट्रॉट्स्की ने। ट्रॉट्स्की ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यूरोपियन समाजवादी कौन
नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी तो था, वो कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 में। 1864 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? देखिए ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया था? तो 1921 में। कब लागू किया था? 1921 में लागू किया था और 1924 में मर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में। 1848 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। थीम अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? किसने तैयार की थी? अप्रैल जो थीसिस थी वह किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने। किसने तैयार की थी? लेनिन ने। कहा किसने किया था? लेनिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। इसमें छूट गया है लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसमें से कह देगा अगर हमें कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किन्हें कहते हैं? इंग्लैंड में कह देगा समाजवाद का जनक किन्हें कहते हैं? समाजवाद का जनक किन्हें कहते हैं? तो रॉबर्ट ओवन को किसको कहते हैं? रॉबर्ट ओवन को। यह ध्यान रखिए, इंग्लैंड में कहेगा समाजवाद का जनक किन्हें कहते हैं? तो रॉबर्ट ओवन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो अंकोरवाट का मंदिर किस शासक द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पुर्तगाली कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता कौन समझौता के नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। किस नाम जानता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। माने कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था?
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बो चाउ ने। फान बो चाउ ने किसने लिखा था? फान बो चाउ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। क्रांतिकारी धार्मिक था। क्रांतिकारी धार्मिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नरोत्तम सिंहासुक, अच्छा से इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ कम दिखाई दे रहा है। नरोत्तम सिंहासुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम जो सिंहासुक था, नरोत्तम सिंहासुक कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? तो कंबोडिया का। नरोत्तम सिंहासुक कहाँ का शासक था? कंबोडिया का। कंबोडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोची कहा जाता है? हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी से उन्हें क्या कहा जाता है? तो कोलोन। क्या बोलते हैं उन्हें? कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन। कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? दोषी करार दिया था। तो किसने दिया था? तो रसेल ने। रसेल ने। किसने? रसेल ने। किसने दिया था? रसेल ने। रसेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? तब मलक्का। मलक्का। कहाँ बनाया था? मलक्का में। मलक्का में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहते हैं? यानी वियतनाम में जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो फ्रांसीसी रहने वाले को क्या बोलते हैं? कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इंडो चाइना को किस देश ने अपनी उपनिवेश के रूप में विकसित किया? इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव था? तो चीनी का। कहाँ का? चीनी का। माने चीन का। चीनी का मतलब चीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो चीन। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र नहीं था? चीन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा फ्रेंच इंडो चाइना। फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1887 में। 1887 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बार बार एग्जाम में पूछता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको ध्यान में रखिएगा। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन है? मैंने कब हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किनके किनके द्वारा हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। ए ओम हाउ ए हो हुम्स द्वारा। ए हो हुम्र द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान जो थे कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना कब किया था? तो 1916 में। कब किया था? 1916 में किया था। 1916 में किया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा द्वारा शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो कब हुआ था और किस यात्रा द्वारा शुरू हुआ था? तो 1930 में डांडी यात्रा द्वारा हुआ था। 1930 में डांडी यात्रा के द्वारा हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। कब? डांडी यात्रा के द्वारा, 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन जो है एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा एकदम आवाज़ को गौर से सुनिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो था किसके द्वारा लिखा गया था? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा। हिंद स्वराज की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा आप लोग कष्ट कीजिएगा, आवाज़ को एकदम ध्यान से सुनिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन द्वारा दी गई थी? बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके किस आंदोलन द्वारा दिया गया था? किसान आंदोलन द्वारा दिया गया था। तो बरदौली किसके द्वारा दिया गया था? किस किसान आंदोलन द्वारा? बरदौली द्वारा। बरदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया? सरदार कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? एकदम आज आवाज़ को ध्यान सुनिए। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस प्रस्ताव में हुआ था? तो किस में हुआ था? तो 1925 सॉरी कब हुआ था? तो 1929 के लाहौर में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब किया? किसने और कब किया था? राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना किसने और कब किया था? तो किसने और कब किया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना? तो 1925 में। 1925 में के बी हेडगेवर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आवाज़ को एकदम गौर से सुनिएगा क्योंकि आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा। करा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम एन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता भी कब हुआ था? 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह भी और 1916 में, लखनऊ समझौता भी 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में किया था। लाला हरदयाल ने किए थे 1913 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस दशक में समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस दशक में शुरू हुआ था? तो 1920 के तुर्की किस
देश के शासक का समर्थन हुआ था 1920 के तुर्की के शासक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, तो कब हुआ था? तो 1881 में, 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। सॉरी, 1828 में नहीं बल्कि 1881 में। कब? 1881 में। 1881 में सभी महिलाओं, इंग्लैंड में सभी पुरुषों और महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सॉरी, अभी कन्फर्म बता रहे हैं कब होगा, तो 1918 मारिएगा। क्या हो जाएगा? 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में, 1918 में हुआ था, 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो 1970 में, सॉरी 1770 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। कब हुआ था? 1920 में, 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो था सबसे पहले किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? कब किया था? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? तो 1907 में। कब किया था? 1907 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कम दिखाई दे रहा होगा। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो था वो किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई? पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? किस शहर में स्थापित की गई थी? तो किस में किया गया था? बंगाल में। किस में? कलकत्ता में। कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? स्टेशन की स्थापना कब हुआ? तो 1910 में। 1910 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दास पांडे का आंदोलन कहाँ हुआ था? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ हुआ था? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में मजदूरी कार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो तृतीय। किस में? तृतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मुंबई में पहला सूती मिल कब स्थापित हुआ था? मुंबई में पहला कपड़ा
मिल कब खुला? तो 1853 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को तो 1900 क्या गया अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्प इंजन किसने बनाया? वाष्प इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। वाष्प इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव ने। जेम्स हारग्रीव ने। जेम्स जेम्स हारग्रीव ने। जेम्स हारग्रीव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होता है? महानगर में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर आय की पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? तो श्रमिक वर्ग का। किसका? श्रमिक वर्ग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवियों वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवियों के वर्ग के रूप में आया? तो कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग। मध्य वर्ग। मध्य वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 में। 1870 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो एवेजनर हावर्ड ने। एवेनेजर हावर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँचा था? कहाँ तक पहुँच गया था? 40 लाख तक। कितना? 40 लाख तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा के अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? कैसा जमाव संभव है? तो संपत्ति। कैसा संभव है? संपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति हुआ? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस शहर का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस शहर का माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक प्रति व्यक्ति या उद्यम प्रवृत्ति के प्रेरणा से किस प्रकार का अर्थव्यवस्था लागू की जाती है? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? विश्व व्यापार आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में। 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस होता था? तो रेशम मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आर्थिक संकट के कारण यूरोप का कौन सी शासन प्रणाली उदय हुआ? कौन सा शासन प्रणाली उदय हुआ? तो फासीवादी, नाजीवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के
किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र से। किससे? पश्चिमी क्षेत्र से। पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ब्रेंड्स बूट्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेंड्स बूट्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? एलेक्जेंड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप के कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में हुआ था? किस समय में हुआ था? तो 18वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? अंग इंडिया। किसका? अंग इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। किसमें? जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। किसमें? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में? चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। किसकी? बाइबिल की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृता बाजार पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। महानतम देन ही सबसे बड़ा तोहफा है। तो मार्टिन लूथर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 13वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचे? तो कार्पो पोलो में पहुँचाए। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग की? तो चीन ने। किसने? चीन ने। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।